हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एथेन के समरूपों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चार विकल्प दे रखा है। ए हमारा है आबंध कोण अपवर्तित है जबकि आबंध लंबाई परिवर्तित होती है। दूसरा विकल्प दिया है आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लंबाई अपवर्तित है। तीसरा विकल्प दिया है आबंध कोण एवं आबंध लंबाई दोनों ही परिवर्तित है। चौथा विकल्प दिया है आबंध कोण एवं आबंध लंबाई दोनों ही अपवर्तित है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया, एथेन के समरूपों की। तो एथेन हमारा क्या होता है? एथेन हमारा होता है CH3 ये हमारा क्या है? एथेन। तो दिया एथेन के समरूप। तो एथेन के समरूप कैसे होते हैं? तो एक समरूप कैसे बनता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ होता है H और एक हाइड्रोजन यहाँ होता है और एक H यहाँ और एक H यहाँ होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इस छोर पे। तो ये हमारा एक समरूप हो गया। अगर दूसरा समरूप बनाने की तो ये एक हमारा समरूप हो गया। अगर दूसरा समरूप की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा एक H यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक H यहाँ और यहाँ पे एक H और एक H यहाँ पे होगा और एक H यहाँ पे। तो एक और समरूप बनेगा, वह कुछ इस प्रकार बनेगा। एक H हमारा यहाँ पे होगा और एक H यहाँ और एक H यहाँ और ये H तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे A B C D E और F। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? अगर इसको हम घुमा देते यहाँ पे हमारा A हो गया और ये B और C और यह जो हमारा F था वह कहाँ चला गया है? यह ऊपर चला जाएगा। तो यह हमारा F आ जाएगा और जो हमारा E है वह यहाँ हो जाएगा और E जो हमारा है E और ये D। और इसमें बात करें तो ये हमारा हो जाता है A, ये उसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है A B C D E F। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सभी आबंध लंबाई अपवर्तित है तथा जो बंध कोण है वो भी अपवर्तित है। हम बात करते हैं एथेन यानी कि CH3 के संरूपण। तो इसमें क्या होता है? एथेन के तीनों संरूपण में बंध कोण तथा बंध लंबाई समान होती है। तो इसमें क्या होता है? जबकि इनका ऊर्जा स्थायित्व तथा तीतल कोण भिन्न भिन्न होती है तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो एथेन के तीनों संरूपण है उसमें बंध कोण तथा बंध लंबाई समान होती है यानी कि अपवर्तित होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आबंध कोण है एवं आबंध लंबाई दोनों ही अपवर्तित हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य है। तो पहला विकल्प क्या दे रखा है? आबंध कोण अपवर्तित है जबकि बंध लंबाई परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी बंध लंबाई है और बंध कोण है दोनों अपवर्तित हैं। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा विकल्प दे रखा है आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लंबाई अपवर्तित है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा आबंध कोण है वह भी अपवर्तित होती है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा विकल्प दिया आबंध कोण एवं आबंध लंबाई दोनों ही परिवर्तित होती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही क्या होती है? अपवर्तित होती है। तो यह विकल्प हमारा गलत है। चौथा विकल्प दिया है आबंध कोण एवं आबंध लंबाई दोनों ही अपवर्तित हैं। तो यह विकल्प हमारा सत्य है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि दोनों जो हमारा होता है आबंध कोण तथा बंध लंबाई दोनों समान होती हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपवर्तित रहती हैं। तो यह विकल्प हमारा, तो जो हमारा डी विकल्प है वह सही है। जो हमारा आबंध लंबाई है वो भी अपवर्तित रहता है और आबंध कोण भी अपवर्तित रहता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।